हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर द्विघात समीकरण, जिससे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन बोला क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x+2 के शून्यक है तो अल्फा अपॉन प्लस 1 अपॉन बीटा होगा। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा पूछा है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा है, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो एलसीएम इसका लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये हो जाएगा। लेकिन हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, माइनस बी का मान क्या है 6 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 6 रख देते हैं। और ए का मान क्या है 1 है, ए का मान 1 है, तो 1 रखने का कोई फायदा नहीं है, तो 6 ही रहते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है। सी का मान क्या है 2 है, तो हम क्या रख लेते हैं यहाँ पे 2 रख लेते हैं। और ए का मान क्या है 1 है, तो रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो हमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मिल गया। अब यहाँ पे रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या आया है -6 आया है, तो -6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या आया है तो 2 आया है, तो 2 रख देंगे। इससे इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ऑप्शन में -3 दिया है जी, तो यही क्या है इसका राइट आंसर है। आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिख गया, अपरिमित रूप से अनेक होगा। जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल हमको दिख जाए तो हमको एक कंडीशन पता है, द्विघात समीकरण में एक कंडीशन होता है। जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल बोलता है वो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होता है जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल बोलेगा। तो a1 a2 का मान रख लेंगे। a1 का मान क्या है 2 है, तो 2 रख लेते हैं। और अपॉन a2 का मान क्या है 4 है, तो 4 रख लेते हैं। b1 का मान क्या है 3 है, तो 3 रख लेते हैं यहाँ पे। अपॉन और b2 का मान क्या है k है, तो k रख लेते हैं। पर c1 और c2 का मान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमको क्या पूछा है k का ही मान पूछा है, तो यहाँ से तो k का मान निकल ही जाएगा। क्रॉस क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक, यहाँ से k 12 अपॉन 2 से 12 कटेगा, यानी k का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 6 दिया है, यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर है। जब भी द्विघात समीकरण में विविधकर पूछे, क्या विविधकर पूछे तो क्या करेंगे, देखिए d बराबर होता है क्या b² - 4ac, यह सूत्र होता है विविधकर का। जब भी द्विघात समीकरण विविधकर पूछे तो d बराबर b² - 4ac, यह सूत्र लगा लेंगे। ठीक, देखिए b क्या का मान है 4 है b का मान, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान क्या है 2 है। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 रख लेंगे। ठीक है, c का मान क्या है 3 है, तो 3 रख लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, माइनस यहाँ पे 3 है, c का मान क्या है 3 है, 3 रख लेते हैं। 4 दूना 8, 8 लिखे 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और जब -24 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा -8, ये क्या हो जाएगा d बराबर हो जाएगा। और यही क्या है इसका आंसर है, ऑप्शन में दिया है -8, यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिए। अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है वह बहुपद द्विघात ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 + √3 तथा 5 - √3 है। क्या है भाई, देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बहुपद द्विघात का समीकरण क्या होता है। बहुपद द्विघात का समीकरण होता है px बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, ये क्या होता है बहुपद में द्विघात समीकरण होता है। इसमें क्या है अल्फा बीटा है, तो हम इसको
अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फ़ा बराबर 5 प्लस रूट में 3 और बीटा बराबर 5 माइनस रूट में 3, ये हमने मान लिया। लेकिन समीकरण में अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या माने हैं, अल्फ़ा माने हैं 5 प्लस रूट में 3 और बीटा क्या माने हैं 5 माइनस रूट में 3। प्लस माइनस में है, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या हमको मिलेगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, 10 मिलेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 10 है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 5 प्लस रूट में 3 और बीटा क्या है 5 माइनस रूट में 3। ये हमको सूत्र दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे सूत्र दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हमको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी का बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है सूत्र है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे हम कर लेंगे, इसका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा यानी 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा यानी रूट में 3 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 25 यानी 25 माइनस रूट का स्क्वायर होगा, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर होगा, तो ये 3 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब रूट में 3 हो जाएगा तो इससे ये हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा माइनस होके मिल जाएगा 22 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला 22 मिला। अब इस समीकरण में हम रख लेंगे, समीकरण क्या है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी में रख लेंगे। एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 10 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 22, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।